किसी के घर चीनी या नमक मिलेगा या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन जेपी मार्ट में ड्राई फ्रूट्स, किराना आइटम, स्किन केयर, डेयरी प्रोडक्ट्स, गिफ्ट पैक्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स सब कुछ मिलेगा। जेपी मार्ट, अंसल सुशांत सिटी, पानीपत। पानीपत के विकास नगर में एक परिवार को शादी में जाना महंगा पड़ गया। बता दें आपको कि बेखौफ चोरों ने घर के अंदर रसोई से बड़े बड़े डब्बे, जैकेट, लेडी सूट, मिठाई, करीब 15 कंबल, ज्वेलरी, लाखों रुपए की नकदी और न जाने क्या क्या घर के अंदर साफ कर दिया। चोरों ने इस घटना को बेखौफ होकर अंजाम दिया। चोरी का उस समय पता लगा जब एक रिश्तेदार घर पर पहुंचा, जिसने देखा कि घर में सारा सामान बिखरा हुआ है। उसके बाद उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सामान पूरी तरह से तहस नहस पड़ा था। घर की हालत देखकर महिला ने अपने पति समेत पड़ोसियों को बुलाया और घर के मालिक को चोरी की वारदात की जानकारी दी। शादी में गए हुए परिवार को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, वो तुरंत ही घर पहुँचे और आकर देखा कि घर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। बहरहाल घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन घटना के बाद अब यह साफ हो गया है कि पानीपत में चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं। वहीं चोरी की इस वारदात के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। सर, हम शादी में गए हुए थे, अपने साले की शादी में गया था। मैं गन्नौर गया हुआ था पूरी फैमिली के साथ। तो आज सुबह जैसे हम आने वाले थे पानीपत, दोपहर के बाद ही आता मैं। सुबह मेरे को लगभग 8-9 बजे के पास सूचना मिली, भाई आपका ना मेरे मित्र की घरवाली मेरी घरवाली से मिलने आई थी। उसने देखा, आवाज़ लगाई, कोई बोला नहीं, बेल बजाई, कोई आया नहीं। उसने दरवाज़ा खोल के देखा, सारा सामान हमारा बिखरा हुआ था। तो सारा सामान हमारा बिखरा हुआ था तो उसने फिर हमारे को कॉल करी कि आप कहाँ गए हुए हो, आपका सामान सारा बिखरा हुआ है, एक बार घर पे आके देखो। हमने कहा हम गन्नौर गए अपने साले की शादी में, क्या बात होगी? कहा उन्होंने कि आपका सामान सारा बिखरा है, घर में कोई है नहीं। तो तुरंत हम वहाँ से निकले और आधे घंटे पौने घंटे में हम यहाँ पे आगे पानीपत आके देखा तो हमारा सारा सामान में पूरी चोरी हुई है। सारा सामान ले गए घर का, जिसमें जेवर और चांदी के भी और सोने के भी ज़रूरी कागजात, रजिस्ट्रियाँ और बैंक के खाते की कॉपी, जो ATM थे हमारे, और क्या नाम है, जो रजाई, कंबल, 2 LCD टीवी, म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारा जितना घर का जरूरी, फैंसी लाइटें, जितना भी सामान था, टोटल कीमती सामान सारा ले गए। लगभग 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान कर गया। मेरी प्रशासन से ये गुहार है, कृपा करके सारे चोरों को ढूंढा जाए और मेरा सामान बरामद करके मेरा लुटाएं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से यही, और आगे भी जो मेरे साथ घटना होगी प्रशासन से यही अपील करता हूं कि धुंध के कारण ज़्यादा इस एरिया में, मतलब धुंध सब जगह पड़ रही है आजकल, और वहां भी राइडर वगैरह या पुलिस का कोई सायरन रात को 1-2 बार चक्कर लगवाए, ताकि और मेरे की तरह जैसे मैं लूट गया कोई और दूसरा भाई ना लूट सके। मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ, आपके माध्यम से, सिटी चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूँ कि इसकी निगरानी में थोड़ा प्रशासन ध्यान दे। आजकल नुकसान में है, जैसे लूट गया, मेरी 20-22 साल की कमाई मेरी चली गई है एक रात में ही। मैं आने वाला था, धुंध के कारण ना पहुंचे अपने घर पे, इसके कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। क्या लगता है आपको कि किसी को पता होगा या आपकी रेकी की होगी, आप शादी में जाने वाले हो, क्या लगता है आपको इस तरह की कुछ आपके साथ? बिल्कुल, मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने मेन गेट पे ताला लगाया हुआ था और बाहर की लाइट मेरी ऑन करके गया था कि मैं रात को वापसी आऊँगा, तो धुंध के कारण आ ना सका। उन्होंने 1-2 बार रेकी करी, मेरी गाड़ी भी खड़ी नहीं दिखी। उन्होंने देखा भाई गाड़ी, इनके घर पे गाड़ी भी नहीं खड़ी है और ताला भी लगा हुआ। उसने कुछ न कुछ देख के तभी मेरा मकान का ताला तोड़कर सारा सामान ले गए। लगभग सामान ऐसे इस तरीके से उन्होंने टटोला हुआ है जैसे कम से कम 5 से 7 बंदे हों काम करने वाले। जो जिस वारदात को अंजाम दिया उसमें 5 से 7 बंदे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक बंदा इतना सामान देख नहीं सकता। बहुत सारा एक ज़रूरी बच्चों की बुक्स हैं, क्या जो गिफ्ट हैं या कोई थैले हैं, रजाइयाँ तक मेरी 15 कंबल लेकर गए हैं, कम से कम जो 30,000 रुपये कीमत के थे, जो गिफ्ट आए हुए थे हमारे देने थे, जो कुछ रखे थे ज़रूरी, किसी की शादी में देना था, हमने परचेज किया हुआ था, सारा सामान उठा कर ले गए मेरा। बताओ, ये भी बताया जा रहा है कि सामान छोड़ के भी गए हैं? हाँ, सामान कुछ नहीं छोड़ के गए। सामान तो सर अब हमारी फोटो है, उनका क्या करेंगे? 10 पीस छोड़ के गए हैं जो दीवार गड़ी हैं। कंबल कुछ नहीं, कंबल हमारे जो ओढ़ने वाले हैं सर, वो 2-3 कंबल
कंबल बच गए हैं, बाकी सब बेड खाली कर गए हैं। जो नई जैकेट, जो नए सूट, लेडीज सूट थे वो भी सर ले गए हैं, यहाँ से निकाल गए। 2 सिलेंडर बचे हुए हैं, मेरी बाइक और मेरी स्कूटी बची है, अन्यथा सारा टोटल सामान घर का वो ले गए हैं बिल्कुल एकदम निकाल कर। ये एक बंदा कोई इंजाम नहीं देता, कम से कम 4 से 5 6 बंदे हो सकते हैं इस घटना को अंजाम देने वाले। आप कहाँ गए थे? मैं शादी में सर गन्नौर गया था और अपने साले की शादी में गया हुआ था। कितने दिन आप शादी में लगे? मैं शादी में सिर्फ 2 ही दिन लगे हैं, 2 दिन भी 1.5 ही दिन लगे सर। मैं 14 तारीख को यहाँ से 1:30 बजे यहाँ से निकला था और वो 14 तारीख वाली रात लगी है और कल 15 तारीख वाली रात लगी है। कल भी हम 120 किलोमीटर से 7 से 8 घंटे छोड़ के पैकिंग, जो ये क्या नाम 2 कंबल है ना उनकी काफी भरी होगी, जो कुछ लेके आए होंगे, आए नहीं होंगे, पैकिंग कर रख रखे थे। वे 2 कंबल हैवी वाले में छोड़ गए, और तो सब ले गए। कंबल के अलावा कुछ और भी छोड़ के गए? नहीं, कुछ नहीं छोड़ के सब ले गए। मैं तो रसोई के डब्बे तक भी हैवी बल्ब थे ना, जो लाइट बड़ी महंगी वाली, वो भी ले गए उतार के जी। मैं तो सवेरे की नजारा देख रही हूँ, यहाँ सब ले गया जी। मैंने पता इस बहन को सारा दोनों बेड देखो खाली, देखा आपने, सब खाली हो रहे हैं। क्या आप पड़ोसी हैं? नहीं, मैं इसकी बहन हूँ, थोड़ी दूर रहूँ, 10 मिनट का रास्ता है जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी बेबी है जी। हम शादी में जा रहे थे जी, मेरे भाई की शादी थी, तो हमें सुबह ही पता चला, ये फ़ोन गया यहाँ से। ये मेरी बहन है, ये आई थी अपनी लड़की का रिजल्ट लेके, तो इसने फ़ोन किया भी कहाँ जा रहे हो तुम, तुम्हारे घर चोरी होगी। तो तब हम वहीं से चल पड़े। तो फिर आकर देखा तो सारा सामान खंडा पड़ा जी, बहुत सामान लेकर जा रहे हमारा, कम से कम 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ हमारा। क्या सामान लेके गए हैं? सामान कंबल वगैरह सब, और वो ज्वेलरी सब लेके गए हैं, सब निकाल के। रजिस्ट्री थी हमारी कई जगह की, सब लेके गए। बताया जा रहा है जो ज्वेलरी थी, हाँ जी, वो कैश कितना था? वो कम से कम 6-7 लाख रुपए का लेके गए। कैश और ज्वेलरी के अलग और क्या क्या लेके गए हैं? ये जो कंबल हैं, बड़े बड़े रजाई है, वो भी निकाल कर लेके गई हैं। तो आप उनसे बातें कर लो जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है।